रात के वक्त एक ऊंटी के भयानक जंगल में खड़ा होता है। वहां उसकी नजर एक साधु पर पड़ती है जो साधना में लीन होता है। अक्षय की वजह से उस साधु की साधना टूट जाती है। वो क्रोधित हो जाता है, मगर अक्षय की आंखों में कोई डर ना देखकर अक्षय की मजबूरी भांपकर वो साधु एक किताब उसके हाथ में देकर यक्षिणी साधना के लिए बोलता है। अक्षय लालच में यक्षिणी साधना के लिए तैयार हो जाता है और यक्षिणी को बुलाने में कामयाब भी हो जाता है। अब आगे अक्षय के दिमाग में अघोरी की कही हुई बात दौड़ गई। अघोरी ने कहा था कि ठीक 11वें दिन रात में यक्षिणी इस गोल घेरी में प्रकट होगी। अक्षय यक्षिणी की खूबसूरती में खो गया। वो उसकी खूबसूरती देखकर अपनी भूख प्यास सब कुछ भूल बैठा। वो बस यक्षिणी को देखे जा रहा था। मैं आ गई अक्षय। आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। मैं तुमसे जो कुछ भी मांगूंगा, क्या तुम वो सब मुझे लाकर दोगी? हाँ अक्षय, आज के बाद तुम जिस चीज की भी इच्छा करोगे वो मैं तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगी, सिवाय एक इच्छा के। यक्षिणी की बात सुनकर अक्षय चौंक गया। और वो क्या है? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। क्या तुम मेरी हर शर्त मानोगे? यक्षिणी के सम्मोहन में खोए अक्षय ने बगैर कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। उसके दिमाग में अघोरी की कही बात चल रही थी, क्योंकि अघोरी ने कहा था कि यक्षिणी तुम्हारे सामने कुछ शर्तें रखेगी, उन शर्तों को तुम मान लेना। हाँ, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। अक्षय की बात सुनकर यक्षिणी के होठों पर रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। पहले शर्तें सुन तो लेते अक्षय, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुमने बोल दिया है तो तुम्हें शर्तें माननी ही होंगी। मेरी पहली शर्त ये है कि तुम्हें हर रात मेरे लिए कच्चा मांस लाना होगा। मेरी दूसरी शर्त ये है कि तुम मुझसे कभी भी वापस जाने के लिए नहीं कहोगे। जिस दिन तुमने ऐसा किया उस दिन मैं तुम्हें मार दूंगी और आजाद हो जाऊंगी। मेरी तीसरी शर्त ये है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी बनकर रहूंगी और एक पति अपनी पत्नी को जो शारीरिक सुख देता है वो तुम मुझे दोगे। मेरी 2 शर्तें और हैं, वो मैं तुम्हें वक्त आने पर बता दूंगी। हाँ, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। बस धन दौलत बंगला गाड़ी संसार हर ऐशो आराम चाहता हूँ। अक्षय की बात सुनकर यक्षिणी के होठों पर मुस्कुराहट हो गई। वो अक्षय के बेहद नजदीक आ गई। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मेरे प्रिय अक्षय। अक्षय यक्षिणी के सम्मोहन में एक बार फिर से खो गया। वो नादान नहीं जानता था कि बगैर शर्तें सुने उसने यक्षिणी की सारी शर्तें मानकर क्या मुसीबत मोल ले ली थी। कहते हैं कि इंसान की फितरत में ही जल्दबाजी होती है और वो इसी जल्दबाजी की वजह से खुद को मुसीबत में डाल देता है। बहुत देर तक यक्षिणी को ऐसे ही निहारने के बाद अक्षय यक्षिणी की ओर देखकर बोला, वैसे मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? तुम मुझे जिस नाम से चाहो पुकार सकते हो, मोहिनी, रागिनी या तुम्हें जो नाम पसंद हो। मैं तुम्हें रागिनी के नाम से बुलाया करूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी अक्षय। याद रखना अक्षय, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे साए की तरह रहूंगी। सिर्फ तुम मुझे देख सकोगे, मुझे कोई दूसरा नहीं देख सकेगा। हाँ, जब तक मैं ना चाहूं तब तक मैं तुम्हारी आंखों के सामने हमेशा रहूंगी। ठीक है, जैसा तुम चाहो। वैसे मैं पूरे 11 दिन का भूखा और प्यासा हूँ। अक्षय का इतना कहना था कि यक्षिणी जाकर अक्षय से बुरी तरह लिपट गई। और एक तेज ठंडी हवा का बवंडर उठा। काली रात में तेज हवा के बवंडर ने जंगल के माहौल को और ज्यादा भयानक बना दिया। जंगल के जानवर बेचैन हो उठे। भेड़ियों के चिल्लाने की आवाजें जंगल में गूंजने लगी। देखते ही देखते उस बवंडर में यक्षिणी और अक्षय समा गए। अचानक बवंडर शांत पड़ गया। सब तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। अब उस भयानक जंगल में कोई नहीं था सिवाय एक व्यक्ति के, जिसकी आंखें रात के अंधेरे में भेड़िए की तरह चमक रही थी। वो पेड़
पेड़ के पीछे छुपा हुआ सब कुछ देख रहा था। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही अघोरी था जिसने अक्षय को प्राचीन किताब दी थी। वो धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ उस तरफ गया जहां कुछ देर पहले अक्षय यक्षिणी साधना कर रहा था। उस गोल घेरे में वो प्राचीन किताब पड़ी हुई थी जिसे अक्षय यक्षिणी के सम्मोहन में भूल ही चुका था। उस अघोरी ने वो किताब उठा ली और एक रहस्यमयी कुटिल मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और देखते ही देखते वो अघोरी उस हवा में गायब हो गया। मगर उसी जंगल में उस पीपल के पेड़ से थोड़ी ही दूर पर एक साधु अघोरा नाथ अपने शिष्य मोहन के साथ आंखें बंद किए हुए बैठा था। सामने आग जल रही थी और उस आग के ऊपर एक मटकी टंगी हुई थी। उस साधु का शिष्य साधु के सामने बैठा हुआ साधु को देख रहा था। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ मटकी फूट गई। साधु ने डर से घबराकर अपनी आंखें खोली और चिल्लाकर बोला, अनर्थ, अनर्थ, यह असंभव है, यह संभव नहीं हो सकता। किसी ने घोर अनर्थ कर दिया है मोहन, घोर अनर्थ। अघोरा नाथ के चिल्लाने से उसका शिष्य मोहन घबरा गया। उसने अपने गुरु को इतना डरा और घबराया हुआ कभी नहीं देखा था। मोहन डरते डरते अघोरा नाथ से बोला, क्या हुआ गुरुजी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मैंने आपको कभी भी इतना डरा हुआ नहीं देखा। सब कुछ ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है मोहन, कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे किसी अनहोनी का एहसास तो हुआ था। कुछ देर पहले जो तूफान उठा था, शायद वो तूफान उसी बुरी शक्ति का ही संकेत था। कैसी अनहोनी गुरुजी? तूने देखा नहीं मोहन, किस तरह से इस मटकी के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। ये विनाश के संकेत है। कोई ऐसी शक्ति इस धरती पर आ गई है जो इस धरती की नहीं है। मैं आपकी किसी भी बात का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ गुरुजी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी ने इस धरती पर किसी दूसरे लोक के प्राणी को बुरे मकसद के लिए बुलाया है। भला दूसरे लोक के प्राणी से मटकी के टूटने का क्या संबंध है? जो मटकी टूटी है मोहन, वो मटकी कोई मामूली मटकी नहीं थी। इस धरती की बुरी सी बुरी शक्ति भी इस पवित्र मटकी को नहीं तोड़ सकती थी। मटकी टूटने का संकेत किसी बुरी शक्ति के आगमन का है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि वो बुरी शक्ति किस लोक से आई है, उसे किसने बुलाया है और उसका मकसद क्या है? इसका पता लगाना बहुत जरूरी है मोहन। जब भी किसी दूसरे लोक की बुरी शक्ति इस धरती पर आई है तो अपने साथ सर्वनाश ही लाई है। गुरुजी, आप कैसे पता लगाएंगे? उस दूसरी दुनिया की शक्ति के बारे में पता लगाने के लिए किसी दूसरी दुनिया के ही प्राणी को बुलाना होगा। इतना कहकर अघोरा नाथ ने अपनी झोली में रखी शमशान की मिट्टी पर राख निकालकर जमीन की ओर फेंक दी। जैसे ही शमशान की राख ने जमीन को छुआ, अचानक चारों तरफ भयानक हवाओं का शोर बढ़ गया और जमीन हिलने लगी। जमीन को हिलता देख मोहन घबरा गया, मगर अघोरा नाथ ने आंखों ही आंखों में मोहन को अपनी जगह से ना हिलने की चेतावनी दी। मोहन के पैर वहीं के वहीं जम गए। कुछ देर तक जमीन हिलती रही और जिस स्थान पर शमशान की राख गिरी थी, अचानक वहां की जमीन फटी और उसमें से एक काला धुआं निकलकर बाहर आ गया। देखते ही देखते वो काला धुआं एक परछाई की शक्ल में आ गया और अघोरा नाथ की ओर गुस्से से देखने लगा। उस परछाई की आंखें बिल्कुल लाल थी, जैसे कि उसकी आंखों में आग के शोले निकल रहे। उस परछाई ने क्रोधित होकर अघोरा नाथ की ओर देखकर कहा, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ पर तुमने? कुछ देर पहले मुझे यहाँ पर बुरी शक्ति का एक संकेत मिला है और वो बुरी शक्ति इस दुनिया की नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया से आई है। मुझे बता कि उसे किसने और क्यों बुलाया है? अघोरा नाथ की बात सुनकर वो परछाई जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मोहन को पूरा जंगल हिलता हुआ सा महसूस हुआ और अचानक उसने हंसना बंद कर दिया और अघोरा नाथ की ओर देखकर कहा, जिसे आना था वो इस लोक में आ गया। अब तुम क्या कर लोगे? तुम अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि
जबकि वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये मुझे तुमसे ज्ञान लेने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तुझसे जो पूछा वो बता। अचानक वो परछाई अघोरानाथ के चेहरे के करीब आ गई और उसने भारी आवाज में कहा, यक्षिणी, किसी ने यक्षिणी साधना की है। यक्षिणी का नाम सुनते ही अघोरानाथ के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी। अघोरानाथ ने उस परछाई से कहा, यक्षिणी की साधना इतनी आसान नहीं होती। इस क्रिया को करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसके लिए हजारों साल पुराना दुर्लभ पीपल का वृक्ष चाहिए होता है और उस प्राचीन काली किताब के मंत्र चाहिए होते हैं। और वो प्राचीन काली किताब जिसमें वो मंत्र लिखे हुए हैं जिससे यक्षलोक का द्वार खुलता है, वो काली किताब तो हजारों साल पहले नष्ट कर दी गई थी। इस धरती में केवल 3 या 4 ही ऐसे साधु हैं जिन्हें वो तंत्र याद है, मगर वो साधु मोह माया से मुक्त है। वो हजारों साल पुराना दुर्लभ पीपल का पेड़ इसी जंगल में मौजूद है और वो प्राचीन किताब वो नष्ट नहीं की गई थी बल्कि छुपाई गई थी और किसी ने उस प्राचीन काली किताब को ढूंढ लिया है। अघोरानाथ, इससे ज्यादा मैं तुझे कुछ नहीं बता सकता। इतना कहकर वो परछाई फिर से जमीन के अंदर समा गई और चारों ओर गहरा सन्नाटा छूम गई। अघोरानाथ ने बेहद चिंता भरे स्वर में मोहन की ओर देखकर कहा, यक्षिणी साधना उस काली किताब के मंत्रों द्वारा की गई है। उस काली किताब में दूसरी दुनिया के द्वार खोलने के मंत्र लिखे हुए हैं और किसी मूर्ख ने दूसरी दुनिया के द्वार खोल दिए हैं। अब उस यक्षिणी के पीछे यक्ष भी आएंगे। इससे पहले कि मासूम और निर्दोष इंसानों की लाशों के ढेर लग जाए, हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आखिर क्या मकसद था उस अघोरी का जिसने प्राचीन काली किताब के मंत्रों द्वारा अक्षय के जरिए यक्षिणी को यक्षलोक से बुलाया था?